जैसे कि त्रिकुटा है, शीतोपलादी, अपनी ब्रोंकोम है, श्वसारी प्रवाही है, श्वसारी का काढ़ा है, श्वसारी गोल्ड है, वमन किया, जलनेति किया, नस्य किया, स्टीम लिया, स्टीम भाफ लिया, धूम्र चिकित्सा ली, धूम्र लिया, कफेष्टि हवन सामग्री का धूम्र लिया तो कफ की समस्या खत्म, दमा अस्थमा की समस्या खत्म। भस्त्रिका किया, भले ही तेज तेज नहीं कर पाता है, फेफड़ों में उतनी शक्ति नहीं है, चक्कर आता है, शरीर दर्द करता है, तो तेज तेज प्राणायाम नहीं करना चाहिए, फिर आराम आराम से करना चाहिए। ज्यादा एसी भी हानिकारक है ना, ज्यादा रूम टेम्परेचर में रहना सबसे उत्तम है। तो ये फेफड़ों की समस्या जिसके कारण से सांसें फूलती हैं, नाक बंद रहती है, नींद नहीं आती अच्छे से, और खांसी छींक आती रहती है, आंखों से दिखाई देना भी कम हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, क्योंकि कफ भर गया है नस नाड़ियों में। कफ तो बाहर निकालना पड़ेगा, नस्य के माध्यम से, नेति के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से, भाफ के माध्यम से, कपालभाति के माध्यम से, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम के माध्यम से, तो फिर कफ की रोग ठीक हो जाते हैं। रोगों के मुख्यतः 3 कारण बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये 3 हमने बैलेंस कर रखे हैं तो फिर हम निरोगी रहेंगे। और सबकी प्रकृति अलग अलग है, किसी को कोई वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है, उसी के रोग उसको होंगे। वात प्रकृति वाले को वात के रोग होने की ज्यादा संभावना है, पित्त वाले को पित्त। प्रकृति हमारी माता पिता से ही बन जाती है, माता पिता की जैसी प्रकृति वही हमारे जेनेटिक आ जाती है, तो उसमें हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, अगर हमारा आहार हमारी प्रकृति के अनुकूल हम ले रहे हैं और योग कर रहे हैं तो हमें जेनेटिक रोग नहीं होंगे जो माता पिता से उनकी संभावनाएं प्राप्त हो गई हैं। माता पिता से बहुत सारी अच्छी चीजें भी प्राप्त होती हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी, क्योंकि उनमें भी कुछ बुरी आदतें होंगी तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। चित्त की, शारीरिक भी, किसी को अर्थराइटिस प्राप्त हो जाता है, किसी को जेनेटिक डायबिटीज हो जाता है, किसी को जेनेटिक पाइल्स फिस्टुला हो जाता है, किसी को जेनेटिक सरदर्द माइग्रेन हो जाता है, किसी को थैलेसीमिया हो जाता है, सफेद दाग हो जाता है, माता पिता से प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। माता पिता को भी संतान पैदा करने से पहले योग, प्राणायाम और बुरी चीजों से परहेज कर लेना चाहिए, तब तो वो अधिकारी हैं संतान उत्पत्ति के, दिव्य आत्मा के आवाहन के। नहीं फिर रोगी आत्मा को पैदा करने, रोगी शरीर में आत्मा को लाने से कोई संसार का लाभ तो नहीं है, वो भी तकलीफ में रहेगा। तो इसलिए योग में सभी समस्याओं का समाधान है, आयुर्वेद में सभी समस्याओं का समाधान है, और यही है प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें भी सभी समस्याओं का समाधान है प्राकृतिक चिकित्सा में। षटकर्म में सारा शरीर डिटॉक्स होता है, शुद्धि क्रिया हो जाती है, और फिर इसी प्रकार हम प्राणायाम करते हैं, परहेज करते हैं, आहार लेते हैं, निश्चिंत रहते हैं। हाँ, ज्यादा संशय में, चिंता में, गफलत में, आलस में, प्रमाद में, तनाव में रहने से भी रोग हावी हो जाते हैं, बुराई हावी हो जाती है, आसुरीय शक्तियां जो हैं इस संसार में वो हावी हो जाएंगी, हमें अपना कार्यकर्ता बना लेंगी। अगर हम गलत स्वभाव में जी रहे हैं तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, फिर गलत ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, फिर असुरों और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने उस स्वभाव को चुना और फिर उस स्वभाव ने हमको चुन लिया। तो इसलिए कभी भी हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, कैसे भी हो हमें हमेशा प्रकाश की तरफ नजर रखनी चाहिए, प्रकाश की तरफ, हम कैसे भी हो प्रकाश की तरफ। उम्मीद, ये नहीं कि अब कोई उम्मीद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा ये जीवन इसीलिए मिला है कि हमें उम्मीद है। आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, आत्मा तो कभी मरेगी नहीं। ये शरीर पैदा हुआ है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, यही मरेगा, हम नहीं मरने वाले। हमें समाधान चाहिए, हमें हम चाहिए, हम प्रकाश स्वरूप हैं, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। जब तक हम उस प्रकाश पर ध्यान नहीं देंगे, शरीर बार बार मिलता रहेगा और बार बार यही चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, बार बार यही दुखों से, इन्हीं झंझावातों से गुजरना पड़ेगा। तो समाधान हमें अभी तत्काल तत्क्षण इसी शरीर में कर लेना है, ये मुक्ति मिले। हमें सॉल्यूशन तो अभी ढूंढना है। सॉल्यूशन
इसे हमें एस्केप नहीं करना, इसे हमें जो है लांघना नहीं है। बाद में देखेंगे, बाद कभी नहीं आएगा भाई, फिर यही परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों से भागा नहीं जा सकता है। आत्महत्या करके भी, सुसाइड करके भी मरेगा तो शरीर ही, और फिर दुख तो आत्मा को झेलना पड़ रहा है। जो चांस मिला था तुमने वो भी गंवा दिया, अब कौन देगा चांस तुम्हें? भोगो, फिर भोगो। मरने के बाद भी आत्मा भटकती है, दुख पाती है। इस शरीर में जितना दुख नहीं मिलता है ना, इस शरीर के जाने के बाद इसके 100 गुना दुख मिलता है, भयंकर दुख। फिर शरीर, आत्मा सोचती है ओहो मैंने शरीर क्यों छोड़ दिया, फिर पछताए होत क्या, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मरो। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक हमारे पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है जप करने की, जप करने की, जप करने की, योग करने की, बुराइयों से दृढ़ता से परहेज करने की, कि मैं मर भी जाऊंगा तो मैं बुराई नहीं करूंगा, तो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कि भले ही मैं मर जाऊं, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा, तो मरना सफल हो जाएगा। ये चालाकी है, ये बुद्धिमानी है। हाँ, और रोगों से डर करके, अपने स्वभाव से डर करके, परिस्थितियों से डर करके जो मर जाते हैं, उनको फिर उन परिस्थितियों को आगे उसकी 10 गुनी परिस्थितियों को भोगना ही पड़ता है, भाग नहीं सकते। ये भगवान का साम्राज्य है, जिसने जो बोया है उसे वो काटना है और अपना समाधान स्वयं ढूंढना है। हाँ, मदद करेंगे तुम्हारी गुरु, महापुरुष, शास्त्र, लाखों शास्त्र लिखे जा चुके हैं, अनगिनत शास्त्र लिखे जा चुके हैं, सब हमारे लिए, सब हमको रास्ता दिखाने के लिए, उत्साह देने के लिए। लेकिन अंततोगत्वा अल्टीमेटली समाधान हमें ही ढूंढना है, गुरु हमें ही बनना पड़ेगा। दूसरा गुरु है तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, गुरु हमें ही को बनना पड़ेगा, संत हमें ही को बनना पड़ेगा। दूसरे के संत बनने से हमारा समाधान नहीं हो जाएगा। दूसरा संत इसलिए है कि हम संत बन सकें, इसलिए हमें उसकी शरण में जाने की जरूरत है। शास्त्र हमारे बुद्धि में खुलना चाहिए। बाहर के शास्त्र इसलिए हैं कि हम अपनी बुद्धि का दीपक जला सकें। बाहर की सारी अच्छी चीजें इसलिए हैं कि वो हमें अपने भीतर की अच्छाई को याद दिलाएं और वो हमारे भीतर जागृत हो, हमारा सूर्य प्रकाशित हो, हमारा समाधान हो, हम आनंद में जिए। जैसे महापुरुष लोग बड़े बड़े, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, कोई भी समस्या उनके लिए समस्या नहीं, वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा दहाड़ते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, कोई भी परेशानी उनको छूती भी नहीं है, उनको छूती भी नहीं, क्योंकि वो चेतना में जी रहे हैं। उन्होंने अपना काम बना दिया है। हमको भी कहते हैं तुम भी बनाओ, गुरु बनो। तो ये हमें दिनचर्या ठीक करनी है, यम नियम का पालन करना है, आसन प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, बुरी चीजों से दूर रहना है, और फिर जप ध्यान करके अपने जीवन को, अपने इस जीवन, इस वर्तमान को, आज को हमें सफल करना है। भविष्य की चिंता नहीं करनी। आज हमारा अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से, आज स्वभाव अच्छा है तो कल अच्छा होगा ही होगा। आज को अच्छा करना है बस, आज 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 ही पूजा है, आज ही कर्म है, आज ही अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, आज ही अपनी बुराई को छोड़ लेना है। कल कभी नहीं, आज ही आएगा कल भी। तो इसलिए आज हमारा स्वस्थ रहे, हम आनंद में रहें, अच्छी चीजें ही हम बोलें, अच्छी चीजों के लिए ही हम प्रेरित करें, अच्छी चीजों पर ही हम ध्यान दूसरों का दिलाएं। बाकी दूसरे की मर्जी करता है नहीं करता है, लेकिन मैं तो अच्छाई का कार्य करता रहूंगा, मैं तो सत्य का ही प्रतिनिधित्व करूंगा, क्योंकि सत्य साक्षात ईश्वर है, मैं उसकी तरफ हूं, मैं उसकी साइड में हूं। तो ये वात पित्त कफ की बात हुई, ये लीवर किडनी की बात हुई, हार्ट की बात हुई, यही मुख्य अंग है। ब्रेन भी एक मुख्य अंग है। अगर ये हमारे अंग रहेंगे तो हमारा सारा सिस्टम ठीक रहेगा। ब्रेन के लिए हमको जल नीति, रबड़ नीति करनी चाहिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत जानते हैं, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम है, जप है, मस्तिष्क के लिए सर्वोत्तम है। मेधावटी ले सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम, ज्यादा समस्या है नहीं है तो 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट अच्छी है दिमाग के लिए। बादाम का या अखरोट का तेल का नस्य हम नासिका में, या देसी गाय का घी, देशी गाय का घी का नस्य हम नासिका में करते हैं तो अब हमारे दिमाग अच्छा रहता है,
दिमाग की नस नाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी भी चिंता होती है कि सर दर्द करने लगता है, थोड़ी भी नेगेटिविटी होती है सर दर्द करने लगता है, नींद नहीं आती है। तो हमारी दिमाग की नस नाड़ियाँ मजबूत हों इसलिए सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन भी करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, जप करते हैं और औषधि ले लेते हैं। सारस्वतारिष्ट है, शंख पुष्पी है, मालकांगनी, ज्योतिषमती का नस्य या देशी गाय के घी का नस्य। कफ की समस्या से फिर दिमाग कमजोर होता है या ज्यादा सदमे में रहने से। हाँ, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन हमें तो अपना बैलेंस बना करके रखना है ना। अब बैलेंस वही बना पाएगा जो स्वाध्याय करता है, अच्छी चीजें पढ़ता है, सुनता है, वो बैलेंस बना लेगा। जिसने देख लिया है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, मैं कितना भी चाहूं कोई भी चीज स्थायी नहीं है, मैं कितना भी चाहूं हर चीज मिट रही है, समय मिट रहा है, जवानी मिट रही है, मैं मिट रहा हूं, ये शरीर मिट रहा है, मैं तो आत्मा तो नहीं मिट रही। केवल आत्मा ही शाश्वत है, नित्य है, वो चेतन है, परमात्मा और उसका अंश ये आत्मा, यही चेतन है। बाकी सब परिवर्तनशील है, वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज दिख रही हैं। हर परिस्थिति बदलेगी, हर शरीर बदलेगा। हाँ, मिट्टी शरीर बन रहा है, शरीर मिट्टी बन रहा है, मिट्टी घर बन रही है, घर मिट्टी बन रहा है, मिट्टी से ही सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात बन रहे हैं और वही फिर मिट्टी बन रहे हैं। इतना ज्ञान हमारे बुद्धि में होना चाहिए, तो हम फिर दुखी नहीं होंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं चीजों के बनने और मिटने में, फिर स्थायित्व रहेगा। इसलिए और ये सब चीजें हमारे दिमाग में कब पता तो रहती है, हम भूल जाते हैं, तो उसे फिर रोज अपने को रिचार्ज करना पड़ता है पढ़ पढ़ के। हाँ, फिर गीता, ये नहीं कि हमने गीता पढ़ ली थी 4 साल पहले ही, पूरी पढ़ डाली, 18 अध्याय पढ़ डाले। कब? 4 साल पहले, 5 साल, बचपन में पढ़ ली थी। हाँ, गीता पढ़ ली गीता, उपनिषद भी पढ़ लिया, वेद भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब क्या, अब हम टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, स्कोर क्या हुआ ये पता करते हैं, तो फिर हमारा स्कोर खराब हो जाएगा। हमें रोज 4 पन्ने तो पढ़ने ही पड़ेंगे, शास्त्रों से टच में रहना पड़ेगा अगर अपने ज्ञान को रिफ्रेश रखना है, तो नहीं हम सब भूल जाएंगे। पता हो करके भी आदमी सदमे में जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर बस गया जीवन, जो एक बहुत ही समाधान के लिए मिला था, अपने समाधान के लिए। तो हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को सुख दे पाए ना दे पाए, लेकिन दुख तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो दुख हम किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने को ही मिलने वाला है ना। तो हम जितना दूसरों को सुख देंगे, तो वो सुख किसको मिलने वाला है? अपने को ही मिलने वाला है। जितना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, वो हम ही को मिलने वाला है। इसलिए हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं, तो हम आनंद में रहेंगे। ज़्यादा जो बुद्धिमान बनते हैं, चालाक बनते हैं, वही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ज़्यादा चालाकी में मैं आगे रहूं, ये पीछे रहे, मैं अमीर रहूं, दूसरे से क्या मतलब, बस अपनी कब्र खोद रहा है वो। और भगवान के इस विधान से कोई बच नहीं सकता है। इतना भरोसा हमें होना चाहिए कि मेरा पिता परम पिता है, मैं उसका पुत्र हूं, उसका शासन चल रहा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो हिसाब लेने वाला है, वो हिसाब लेगा जिसने जो मेरे साथ किया है, लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, मैं हिसाब नहीं लूंगा। अरे जब वो बैठा है, न्यायाधीश बैठा है, मेरे को क्या चिंता है, मैं तो आनंद में रहूंगा। बाकी उसके ऊपर छोड़ दूंगा, तू देख तू देख। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, डायरेक्ट। वो हमारे भीतर है, वो हमारा पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वसमर्थ है। उसे याद करने से ही हमारा काम हो जाता है, और उसे भूलने से ही हमारा काम तमाम हो जाता है। हाँ, केवल स्मरण मात्र से ईश्वर ही मिलता है। बाकी सारी चीजों के लिए पूरा जवानी लगाना पड़ता है,
और वो मिलती नहीं है। ठीक, तो स्वस्थ होना तो सबसे बेसिक चीज है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। और हम कितने भी स्वस्थ रहें, आदमी दुखी रहता है। ठीक है, जिसको डायबिटीज नहीं है, क्या वो सुखी है? जिसको डायबिटीज है, चलो मान लिया, वो दुखी है। जिसको बीपी नहीं है, जिसका किडनी ठीक है, जिसका लीवर ठीक है, हाँ, लेकिन लोग तो मानते हैं जिसके पास पैसा है वो खुश है, जिसका डायबिटीज नहीं है। हाँ, जो गरीब है वही ऐसा सोचता है, और जिसको डायबिटीज है वो ऐसा सोचता है कि जिसको डायबिटीज नहीं वो सुखी है, क्योंकि वो रसगुल्ला खा रहा है। उसे क्या पता कि वो खा के भी दुखी है। जो पैरालिसिस में पड़ा हुआ है उसे लग रहा है कि जिसे नहीं है वो सुखी है, क्योंकि वो चल पा रहा है। उसे क्या पता जो चल पा रहा है वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, जीवन मरण उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के दास सुखी है। जिसका मालिक राम है वो दुखी नहीं हो सकता है। जिसने भगवान को अपना मालिक मान लिया है कि मैं उसके लिए जीता हूं, बस मेरे जीवन का कारण केवल वही है, मेरे हर कर्म का कारण केवल वही है, मैं उसके लिए कर्म करता हूं, और उसी की वजह से मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वो सबके भीतर है, क्योंकि उसने ही सबको बनाया है, इसीलिए मैं सबसे प्रेम कर रहा हूं। बस और कोई कारण नहीं, मेरा किसी से कोई मोह नहीं है। मैं इसीलिए सबकी मदद कर रहा हूं, क्योंकि सब उसके हैं, उसके कारण सब मेरे हैं। जो उसका नहीं वो मेरा नहीं, तो वो सुखी है। जिसका संबंध राम से है, भगवान से है, और दूसरों से भी संबंध केवल इसी नाते है क्योंकि वो राम के हैं, राम ने बनाया है, उन्हें भी मौका मिला है, मेरी तरह उन्हें भी मौका मिला है। मेरी तरह वो भी दुख के जंजाल में पड़े हुए हैं, तो मैं दूसरों के दुखों को और क्यों बढ़ाऊं, दया करूं और सुख दूं, क्योंकि समय सीमित है, दोबारा कोई मिलने वाला है नहीं। तो मैं अकाउंट को अच्छा रखूं, मैं दूसरों से शत्रुता करके शरीर ना त्यागूं। वर्तमान में समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबको मुक्त करता हूं शत्रुता से, मैं माफ करता हूं। सबके लिए मेरे मन में केवल प्रेम है, आनंद है, आशीर्वाद है, सद्भाव है, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ दे भी नहीं सकता है, देने वाला एक है, बस वो मेरा है, तो किसी और चीज की जरूरत भी नहीं। तो इसलिए निष्काम प्रेम, निस्वार्थ सद्भाव हमारा रहे दूसरों के प्रति, और हम कोई दोष ना करें बस। और दोष कर भी रहे हैं तो फिर जैसे भी हैं भगवान के ही हैं, ये तो माने कि मैं जैसा हूं प्रभु, मैं तेरा ही हूं, बस मैं तुझे भूलूं नहीं, बाकी मैं तुझे याद रखूंगा, और मुझे सुधारना तेरी जिम्मेदारी है। बस मैं कुछ भी करूं, मेरा स्वभाव कैसा भी है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मेरा जीवन तेरे लिए है। तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यही वैदिक जीवन पद्धति है, यही दिनचर्या हमारी हो, ऐसी ही सात्विक आहारचर्या हो जैसे ऋषियों की थी, है और सदा रहेगी। जैसे गुरु का जीवन है वैसे ही हमारा जीवन हो, भले ही हम गृहस्थी हों, कोई भी हो, हमारा जीवन अंदर से गुरु जैसा ही रहना चाहिए। और अपने बच्चों को भी हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए, नहीं वो भी हम पापी कर रहे हैं, हम उन्हें भी अच्छा बनाएं, अच्छी शिक्षा दें, बाकी उनका जीवन है, लेकिन हमारी तरफ से तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई तू भ्रष्टाचार करके और खूब कमा, बिल्डिंग बना, गाड़ी बना, पैसे के लिए जी, पैसे के लिए मर, और उससे नफरत कर, वो हमारा नहीं है, उसको मार डाल और ये कर, फिर तो हम पापी हैं, है ना। अपने से भी और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी अच्छा कि भाई आयुर्वेद सीख, योग सीख, उसी में करियर बना, और प्राकृतिक चिकित्सा सीख, BNYS कर, DNY, अच्छे कोर्स कर जो तेरे भी काम आए और दूसरों के भी काम आए।
और संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है, कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज़ है, चरित्र सबसे बड़ी चीज़ है, वो गया तो फिर तेरे धनवान होने का कोई भी लाभ नहीं है, ये सब मिट जाएगा, चरित्र नहीं मिटेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड वेल्थ, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। मनी को कोई तुच्छ नहीं, कोई नहीं समझा, लेकिन आजकल उल्टा गया है, हो गया है, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज समथिंग, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वो तो हम रोज खो रहे हैं। हाँ, क्या इनका भाषांतर क्या है? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यहाँ योग ग्राम में जो भी आते हैं उनकी बीपी की गोली पहले दिन से ही छोड़वा देते हैं, करते हैं। तो उसमें यह भी है, आप आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम करें, सुबह शाम 10-10 बार कम से कम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें। भ्रामरी उद्गीत जानते हैं ना, हाई बीपी की है ना, हाँ, चंद्रभेदी प्राणायाम करें 10 मिनट। ठीक है, चंद्रभेदी जानते हैं? चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, है ना। चंद्र नाड़ी से श्वास लेना, सूर्य यानी कि बाएं से श्वास लेना और दाहिने से छोड़ना, इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। इसे 10 मिनट किया करो। शीतली शीतकारी किया करो, जानते हो शीतली शीतकारी? डरना नहीं है, ठीक है। अब वो तो पता चल जाएगा ना, अपना बीपी बढ़ेगा तो दवाई कहीं भागी थोड़ी जा रही है, लेकिन ये इसको तो पहले शुरू करो ना, ये शुरू करो, दवाई भागी नहीं जा रही है। हाँ, पता चलेगा, अपने पास बीपी की मशीन रहेगी और अपने को तो पता चल जाता है कि अपने को क्या बीपी बढ़ रहा है। तो अपने को फिर ठंडी चीजें, लौकी का जूस लो, अपना मुक्तावटी लो, पानी के साथ 2 गोली लो, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। कपालभाति अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी उद्गीत करिए, ठीक हो जाएगा। बताया तो खीरा करेला टमाटर। और जिसके पास, जिसको भी रोगानुसार प्रश्न पूछना है तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। ये है और ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन पुस्तक है आज तक के इंटीग्रेटेड चिकित्सा की, सबसे पहली और सबसे बेहतरीन पुस्तक है। इसका नाम है उपचार पद्धति, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको पढ़ना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिनचर्या के विषय में भी हैं, आयुर्वेद नेचुरोपैथी के विषय में भी हैं, और रोगानुसार आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, यज्ञ चिकित्सा सब इसमें दे रखा है, सब दे रखा है, रोगानुसार भी। तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं, अपने काम भी आएगी। ये महाराज श्री के द्वारा अच्छी है, ठीक। अच्छे जूस लो, पालक, चौलाई, बथुआ, हरी सब्जियां हैं ना, हरी सब्जियां खाइए, उनका जूस पीजिए। हीमोग्लोबिन, अनार खाइए, अनार है, पपीते के पत्ते हैं, लौह आसव अपनी हीमोग्रेट औषधि है। क्रिटनाइन लेवल बढ़ा है तो गोखरू धनिया का पानी पिएं, कपालभाति पिएं, करें, पेट के आसन करें। मैंने वही कहा कि जिनको भी रोगानुसार प्रश्न पूछना है तो यहाँ सबके पास प्रश्न है, इतना समय अपने पास नहीं है। ये पुस्तक अच्छी है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को सुने। और कोई भी आपके पास रोग है, गूगल पे बोल दें कि थायराइड के लिए आसन, है ना, स्वामी जी के नाम से थायराइड के आसन, तो वो महाराज जी का पूरा उसमें 3 से 5 मिनट का आ जाएगा। उन्होंने औषधि भी बता रखी है, आसन भी बता रखे हैं, एक्यूप्रेशर भी बता रखा है, प्राकृतिक चिकित्सा भी हो, जो आप घर पे कर सकते हो। तो वो तो सब YouTube पे मिल जाएगा आपको। इंडिया टीवी का कार्यक्रम पूरा मिल जाएगा, देखा करें, महाराज जी को सुना करें, नोट किया करें। आप नोट करते करते ही वैद्य बन जाओगे। हाँ, दोपहर में अगर आपने खाना खाया है तो फिर हम शाम को 5-6 बजे कर सकते हैं। दोपहर में 1 बजे खाना खाया है तो हाँ 5 घंटे बाद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेट से फिर आंतों में खाना आ जाता है। हाँ जी, हाँ, तो यही है कि जो लोग इंसुलिन पर हैं तो इंसुलिन तुरंत नहीं छुटाते हैं, पहले अपना खीरा करेला टमाटर का जूस है,
विजय सार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार का काढ़ा पिलाते हैं, मधुनाशनी, मधुग्रेट खिलाते हैं, कपालभाति कराते हैं 1 घंटे, पेट के आसन कराते हैं 1 घंटे। तो फिर इंसुलिन कुछ दिन में थोड़ा करते करते, कम करते करते है ना, 5-5 यूनिट कम करते करते उसे छोड़ देते हैं। फिर हमारी डायबिटीज़ भी चेक करते रहते हैं पर डे की, कितनी हमारी शुगर लेवल है, उसे मेंटेन, अगर वो मेंटेन है तो इंसुलिन छुड़ा देते हैं। 2 हफ्ते का काम है इंसुलिन को छोड़ना। मौन रहें जी। मेरा पब्लिक हेल्थ वाला नाम बड़ा है, ये मैं नहीं विषय अलग। राम का नाम राम से बड़ा इसलिए बोलते हैं कि जो है राम का नाम सब ले सकते हैं, और राम के नाम से राम जी का दर्शन संभव हो पाता है ना। जैसे गुरु को भगवान से बड़ा इसलिए बताते हैं क्योंकि गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए राम जो नाम है उसमें राम भगवान की सारी शक्तियाँ विराजमान है, सारी शक्तियाँ राम के नाम में। तो श्रद्धा पूर्वक, अब भगवान सबको दर्शन तो नहीं दे सकते क्योंकि सब में उतनी पात्रता नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने नाम को सबको दिया है, अपात्र को भी, कुपात्र को भी, वो भी ले सकता है, ठीक है। और वो सबका उद्धार कर सकता है, कोई कैसा भी कर्म करने वाला हो। तो इसलिए वो बड़ा है, सबका उद्धार करने में समर्थ है राम का नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शांति पाठ करते हैं दोनों हाथ जोड़ के। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।